हाय फ्रेंड्स। मैं एक नया वीडियो आपके पास लेके आया हूं और ये वीडियो जो है दिस इज अ फनी टेक ऑन द स्टॉक मार्केट। और जिस स्पेशली जिस तरह से लोग, कुछ लोग, नॉट एवरीवन, कुछ लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट को सोचते हैं, उसके ऊपर मेरा ये फनी टेक है। बट एट द सेम टाइम दिस इज नॉट जस्ट फनी अलोन, ये बहुत डेंजरस तरीका भी हो सकता है इन्वेस्ट करने का। और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। तो इसमें मैं आपको कैप्चर करूंगा 5 ऐसी चीजें जो मैं बहुत लोगों से बहुत बार सुनता हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, और जो मुझे पर्सनली बहुत फनी लगती हैं। आई आई फील कि इस तरह से अगर आप सोचते हैं तो आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप जुआ खेल रहे हैं, और जुआ हमेशा अवॉइड करना चाहिए। इट इज अ बैड हैबिट। और स्टॉक स्टॉक मार्केट को भी अगर आप जुए की तरह ट्रीट करेंगे तो आपका वही हाल होगा जो जुए में लोगों का होता है, विच इज दैट यू विल लूज मनी। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। और ये मेरा सबसे फनी जो मुझे लगा इनमें से वो ये है। बहुत बार स्टॉक के बारे में सुनने के बाद लोग ये सोचते हैं, जब अगर स्टॉक का प्राइस गिरता जा रहा है तो लोग सोचते हैं कि और कितना ही गिरेगा। लेकिन ये जो है और कितना ही गिरेगा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस जो है वो जीरो तक जा सकता है, कंपनीज बंद हो सकती हैं। तो ये सोच के इन्वेस्ट करना कि और कितना ही गिरेगा इज अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ इन्वेस्टिंग। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, कुछ टाइम पहले नीरव मोदी जी बहुत न्यूज में थे, आपने सुना होगा। गीतांजलि जेम्स जो था दैट वाज अ प्रीमियम स्टॉक, लेट्स से 5-6 इयर्स अगो। और आज की डेट में वो कंपनी बंद हो चुकी है, वो स्टॉक डूब चुका है। तो इस तरह की सोचना कि कितना ही गिरेगा बहुत गलत है। अब ठीक है, गीतांजलि जेम्स तो मैं समझ सकता हूँ कि इट वाज अ फ्रॉड कंपनी और इसीलिए वो बंद हो गया। अब आप बोलेंगे फ्रॉड कंपनी तो बंद हो ही सकती है, तो कोई ऑन गोइंग कंपनी का एग्जांपल दीजिए। दूसरा, सेम सेक्टर में पीसी ज्वेलर्स, उनके स्टोर्स भी चल रहे हैं, सामान भी बिक रहा है, ज्वेलरी भी बिक रही है, और स्टॉक की हालत देखिए क्या हालत हो गई है। मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला भी था आज से 6-7 साल पहले कि पीसी ज्वेलर से एग्जिट करो, और उनने मेरी बात इग्नोर करी। अगर वो आज ये वीडियो देखेंगे उनको जरूर हंसी आएगी कि मैंने ये चीज उनको बता दी थी। बट पीसी ज्वेलर का स्टॉक एक टाइम पे 600 रुपए पे चल रहा था, और आज वो शायद 25 या 26 रुपए के आसपास आ चुका है। सो कितना ही गिरेगा, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये आप इसका आंसर ये मान के रखिए वो बहुत गिर सकता है। एक और जो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है वो है कितना ही चढ़ेगा। लोगों को लगता है कि बस अब तो ये इसका पीक आ गया है, अब इसको बेच दो। और इसमें भी लोग बहुत अपना पैसा नुकसान करवा लेते हैं। जब कितना ही गिरेगा वाली सोच से आप ये सोचते हैं कि और नहीं गिरेगा, और आप अपना पैसा उसमें डालते रहते हैं, तो ऑफ कोर्स यू लूज मनी। लेकिन जब कितना ही चढ़ेगा इस वाली सोच से आप पैसा जल्दी निकाल लेते हैं, यू लूज अ लॉट ऑफ मनी। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास। और मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, टाइटन ग्रुप। टाइटन ग्रुप को अगर आप जाके देखेंगे, आज की डेट में ये 2500-2600 के शायद आसपास चल रहा है, मे बी मोर। और एक टाइम पे स्टॉक जो था वो 50-60 रुपए का होता था। तो ये आप देख के सोचिए कि पिछले 20 साल में दिस स्टॉक हैज गिवन सो मेनी टाइम्स ऑफ रिटर्न कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये कितना ही चढ़ेगा वाली मेंटालिटी इस पे काम होती है कि नहीं। टाटा ग्रुप में और भी ऐसे स्टॉक्स हैं, आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे जो जिनका 700-800% रिटर्न रहा है। सो कितना ही चढ़ेगा वाली मेंटेलिटी भी सही नहीं है। स्टॉक के फंडामेंटल्स को चेक करके रखिए, और अगर स्टॉक इवॉल्व होता जा रहा है तो आप उसको रिटेन करिए, जल्दी मत बेचिए। तीसरा जो पॉइंट है वो है, बहुत बार लोग, जो छोटे स्टॉक्स होते हैं जिनकी कीमत ही 2-3 रुपए या 10 रुपए होती है, उसमें सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि 10 रुपए का तो स्टॉक है, कितना नुकसान होगा। देखिए, स्टॉक आपका 10 रुपए का ही होगा, लेकिन आप उसमें 10 रुपए नहीं डाल रहे हैं। आप उसमें हो सकता है 50,000 रुपए डाल के और बहुत सारे स्टॉक्स खरीद रहे हो, या 10,000 रुपए डाल के बहुत सारे स्टॉक्स खरीद रहे हो। आइदर वेज, आपका अगर वो स्टॉक 10 रुपए से 1 रुपए पे आ गया तो आपका तो 90% वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो आपने 10,000 डाले अगर, तो 9,000 तो आपके खत्म हो गए। तो इसलिए सिर्फ 10 रुपए का ही है वाली मेंटेलिटी भी ठीक नहीं है। अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ द स्टॉक कितनी है उस पर ध्यान दीजिए। अगर वो अंडरलाइंग वैल्यू 10 से ज्यादा है तो आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर वो अंडरलाइंग वैल्यू 10 से कम है तो आप 10 से सस्ती चीज 10 रुपए में भी क्यों खरीदेंगे। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी डेंजरस वे ऑफ थिंकिंग, अवॉइड इट। एक और जो मैंने देखा है, और ये लोग जो खरीदने बेचने में जो थोड़ा सा सक्रिय नहीं रहते हैं उनके ऊपर मैंने ये ज्यादा ये होते हुए देखा है। लोग सोचते हैं कि मेरा स्टॉक, ओ अच्छा ये तो गिर गया है, अब वापस जब 100 रुपए पे चढ़ेगा तब बेचूंगा, या 1,000 रुपए पे चढ़ेगा तब बेचूंगा, और वो स्टॉक कभी वापस चढ़ता ही नहीं है। या फिर अगर स्टॉक गिर रहा है उनका, तो वो सोचते हैं अच्छा गिर रहा है अभी, और गिरने दो तब खरीदूंगा, और वो गिरता ही जाता है। तो इस तरह की मेंटालिटी भी ठीक नहीं है।
आप हमेशा स्टॉक की अंडरलाइंग वैल्यू को चेक कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने हो सकता है वो 100 रुपए में खरीदा हो और वो वापस 100 पे कभी ना जाए बिकॉज़ द कंपनी इज़ नॉट डूइंग वेल। तो आप कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे कंपनी की देखनी है, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। उसको रेफर कीजिएगा एंड देन मे बी यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे आप स्टॉक के फंडामेंटल्स चेक कर सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स के साथ पुराने अपने वीडियोज़ में स्टॉक्स के फंडामेंटल्स चेक करने के लिए भी एग्जांपल्स दिए हैं। आप उनको भी देख सकते हैं समझने के लिए कि कैसे स्टॉक के फंडामेंटल्स को पहचाना जाए। सो उनके बेसिस पे आप ये देखिए, ये नहीं कि जब वापस 100 पे आएगा तब मैं इसको बेचूँगा या खरीदूँगा जब नीचे गिरेगा एटसेट्रा, वो गलत तरीका है सोचने का। आखिरी जो चीज़ मैंने बहुत बार लोगों से सुनी है वो ये है, "अरे! इस स्टॉक में तो कुछ हो ही नहीं रहा, बेकार स्टॉक है।" इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल जो है और 2 एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँगा, वो हैं एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और एक आईटीसी। देयर वाज़ अ पीरियड इन बिटवीन आई थिंक 2010 के आस-पास से लेके और 2016-17 तक, इन दोनों में स्टॉक्स में कुछ हो ही नहीं रहा था। ये दोनों स्टॉक्स लिटरली मूव कर रहे थे। उसी लेवल पे कभी थोड़ा ऊपर, कभी नीचे, कभी 50% तक ऊपर जा रहे थे बट उसके बाद वापस वहीं पे सेटल हो जाते थे, जो इनका एवरेज लेवल था। और अब देखिए पिछले 4-5 साल से दोनों कंपनीज़ में बहुत सॉलिड ग्रोथ हुई है स्टॉक्स में और उसका रीज़न ये नहीं है कि अचानक इन कंपनीज़ में इन कंपनीज़ के स्टॉक्स में कुछ हो गया। रीज़न ये है कि कंपनीज़ में कुछ हो गया है। कंपनीज़ ने नए सेक्टर्स में एंटर कर लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है, जैसे अगर आप देखें तो वो आज टेलीकॉम में है, वो आज मीडिया में हर तरीके से है और बहुत सारे पहले इससे पहले ये सिर्फ़ ऑयल प्रोसेसिंग में थे और अब लगभग हर इंडस्ट्री को ये कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल प्रेज़ेंस इनकी बहुत बढ़ गई है और सेम चीज़ आईटीसी में हुआ है। दे हैव डाइवर्सिफाइड क्वाइट अ लॉट। तो इन चीज़ों के कारण वो कंपनीज़ चेंज हो गई हैं और जिसके कारण स्टॉक बढ़ रहा है। सो अगर स्टॉक में कुछ नहीं हो रहा, तो आप ये मत सोचिए कि ये स्टॉक खराब है, आप उस कंपनी को फ़ॉलो कीजिए, कंपनी क्या कर रही है। जैसे ही कंपनी कुछ करने लगेगी, अपने आप स्टॉक में डिफरेंस आपको दिखने लगेगा। सो ये 5 चीज़ें अगर आप इस बेसिस पे सोचते हैं, तो आई वुड रिपीट देन यू आर नॉट इन्वेस्टिंग। आप जुआ खेल रहे हैं और जुआ खेलने वालों का हश्र जो होता है, वो वही होता है, जो मूवीज़ में दिखता है, दे लूज़ एवरीथिंग। जुआ मत खेलिए, कंपनी के फंडामेंटल्स को इवैल्यूएट कीजिए और स्टॉक्स को फंडामेंटल्स के बेसिस पे सेलेक्ट कीजिए, बजाय इसके कि आपने किसी से सुना, किसी ने आपको रिकमेंडेशन दी, आपने टीवी पे देखा। इन सब से यू कैन नेवर मेक मनी। इफ यू वांट टू मेक मनी, डू योर ओन रिसर्च। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। एंड आज के लिए इतना ही। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।